कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल कैसे मिला? कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। असल दस सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। इसके साथ साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडलों का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। इधर दुर्दुम्भ को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अवतार थे। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। हरे कृष्ण। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।